आज ही सुबह से आंख फट रही है। घर में माँ से झगड़ा और यहाँ पर ये। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है? पापा प्लीज प्लीज हेल्प। मैम संभल के। मुझे सहारे की जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। रुक जाइए। चलिए चलिए जल्दी चलिए। बेटा तू घबरा मत, तूने मेरी जान बचाई है, तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। डॉक्टर साहब देखिए ना इसे क्या हुआ है। ये तो हेड इंजरी है, ओटी रेडी करो। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ? सब जगह क्यों लग रहा है? कोई है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मिसेस राठी, संध्या के सिर पे जो चोट आई है जिसकी वजह से उसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। मतलब एक सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो देख पाएंगे। Calm down, calm down. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे Calm रहा। down. तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और उसी में तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है। सूरज बेटा तू जल्दी से आ जा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। हॉस्पिटल आ जा जल्दी। संध्या ने मेरी जान बचाई है। संध्या क्या होगा? मैं बिना आंखों के क्या करूंगी? हाँ? मेरी जिंदगी, मेरे सपने सब खत्म। चिंता मत करो, एक सर्जरी के बाद तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाएगी। होप फ्लिकर्स देन फियर। सर्जरी? वो तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये तो जगत भलाई करने से पहले सोचना था ना। माँ सोचा था शादी के बदले में लड़के वालों से मोटी रकम ले लूंगी, पर तू इडियट अंधी होकर बैठ गई। अब तुझसे कौन शादी करेगा? मेरी सर्जरी हो सकती है। और तुझे लगता है कि मैं तुझ पर पैसे खर्च करूंगी? और तू भी ना। लेकिन सर्जरी के सारे पैसे अरुणा मैम ने ऑलरेडी भर दिया है, राठी ग्रुप्स के ओनर ने। पैसा किसके नाम पे डिपॉजिट किया है? पेशेंट के नाम पे। ये हॉस्पिटल की पॉलिसी है। पैसा मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर दो। मैं इसकी माँ हूँ और इसका क्या करना है क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। और तू महारानी घर चलने की तैयारी कर, बहुत हो गया आराम। माँ लेकिन मेरी सर्जरी। और शट अप, तू क्या करेगी देखकर? पहले कौन से झंडे गाड़ लिए तूने? करनी तो तूने शादी ही है। और सुन, हर्ष मेहता से तेरी शादी तय कर दी है मैंने। तुझसे 20 साल बड़ा है पर शादी करने के लिए तैयार है। बता दिया मैंने उसे कि तू अंधी हो गई है। बहुत मोटे पैसे में तेरी शादी तय की है। माँ प्लीज। मैंने कह दिया ना, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। डिस्चार्ज की तैयारियां करो। आप ठीक हो ना? आप यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? मैं तो ठीक हूँ, मगर जिस लड़की ने मुझे बचाया है अब हमें उसे बचाना होगा। देख मैं जानती हूँ तू क्या बोलेगा, मगर मेरी बात पूरी तरह से सुन ले।
अगर 1 सेकंड भी लेट होती, आज तेरी दादी तेरे सामने नहीं होती, मैं मर जाती। मुझे बचाते बचाते उस लड़की ने अपनी आंखें खो दी बेटा। अगर मेरी सर्जरी नहीं हुई तो मैं पूरी लाइफ के लिए अंधी हो जाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी पढ़ाई, मेरे सपने। दादी, आप ना बहुत आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेती हो। आपको नहीं पता आजकल की लड़कियों के बारे में, वो पैसों के लिए कुछ भी करती हैं। आप सूरज, मैं बूढ़ी हो गई हूँ मगर बेवकूफ नहीं हूँ। बस तू मुझे इतना बता, तू मेरी मदद करेगा या नहीं? दादी, शहर के सबसे खतरनाक बिजनेसमैन ऐसे बेगी बिल्ली बन के खड़े सर दादी के सामने एकदम पावरलेस हो जाते हैं। ओके ठीक है दादी, आप जानते हैं कि मैं आपको मना नहीं कर सकता। हाँ, मैं करूंगा आपकी मदद, पर उससे पहले मैं चेक करूंगा कि वो लड़की आपके भरोसे और मेरी मदद के लायक है भी या नहीं। ओके ठीक है। सर यही वो लड़की है जिसने दादी की जान बचाई। पता था मुझे, आंखें बिल्कुल ठीक हैं इस लड़की की। देखो कितना कॉन्फिडेंटली सीधा चलकर आ रही है। सूरज, ये कौन है? एक अजनबी का साथ मुझे इतना सेफ फील क्यों हो रहा है? क्या मैं इन्हें जानती हूँ? थैंक यू हेल्प करने के लिए। संध्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? चलो अच्छा हुआ तुम मिल गई। ये मेरा पोता सूरज। हाय सूरज। हाय। सूरज राठी किसी लड़की का हाथ पकड़ा है? दादी कम ऑन, वो गिर रही थी, मैंने बस उसकी मदद की है। ओके, चलो अंदर चलो। आओ बेटा। हम ऑप्टिक नर्व पे जो प्रेशर है उसे सर्जरी से रिमूव करेंगे। उसके बाद 50% चांसेस हैं कि वो देख पाएंगी। तो ठीक है ना, आप ऑपरेशन तो कर लीजिए। मिसेज राठी, सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे रहते हुए आपको पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सर्जरी कर दीजिए। नहीं, मतलब? मैं इतनी एक्सपेंसिव सर्जरी नहीं करा सकती। मैं पूरी जिंदगी काम करके भी आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। पैसे चुकाने के लिए तुम्हें किसने कहा है? डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन के लिए तैयारी कीजिए। सर, दादी ने जो हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए जमा किए थे वो आधे घंटे पहले विड्रॉ हो चुके। आई न्यू इट। इस अंधेपन के नाटक के पीछे तुम्हारा कोई ना कोई बड़ा प्लान जरूर है संध्या, पर डोंट वरी, आई विल फाइंड दैट आउट। तुम्हें फेवर नहीं चाहिए ना? तो मेरे पास एक प्रपोजल है। इस सर्जरी के बदले तुम मेरे पोते से शादी कर लो। क्या? क्यों? क्या गलत कहा मैंने? हाँ, तुम्हें एहसान नहीं चाहिए तो डील कर लो। बस उम्र में तुमसे थोड़ा सा बड़ा है, 15 साल बड़ा है, और लड़कियों से थोड़ी सी एलर्जी भी है, मेडिकल प्रॉब्लम है। हाँ, मैं ठीक हो जाऊं, इसीलिए दादी मेरी शादी सूरज से करवाना चाहती है। जो प्यार कभी माँ से नहीं मिला वो आज दादी से मिल रहा है। मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकती। ये सब आप क्या बोल रही हो दादी? शादी कोई बिजनेस डील थोड़ी ना है कि गिव एंड टेक या प्रॉफिट एंड लॉस देखकर की जाए। प्रॉफिट एंड लॉस तो रिश्तों में भी होते हैं। और फिर मरने से पहले मैं तुझे शादीशुदा देखना चाहता हूँ। पता नहीं मेरा कब क्या हो जाएगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। दादी फिर से ब्लैकमेल? कुछ नहीं हो रहा आपको, ठीक है? ऐसा मत बोलिए। और आप तो इस लड़की को जानती भी नहीं हो, और आप मुझे देखिए, कितना बूढ़ा सा हूं मैं, मुंह पर इतने सारे निशान हैं, इतना बदसूरत, और इनको देखिए, ये कितनी खूबसूरत है। 15 साल बड़ा हूं इससे।
ये क्यों करेगी शादी मुझसे? मैं तैयार हूँ। हाँ? 10 लाख रुपए लेकर भी इसका मन नहीं भरा। अब इसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। अब जो हमारी शादी हो गई है, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, मैं कोई हीरो टाइप नहीं हूँ, हाँ? और तुमसे उम्र में भी काफी बड़ा हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि बुढ़ा है तो क्या हुआ, कम से कम अमीर तो है, तो ये भी क्लियर कर दूं कि मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। छोटी सी जॉब करता हूँ, ज्यादा नहीं कमाता, इसीलिए तो शादी नहीं हो रही थी मेरी। फिर आपने मेरा ऑपरेशन का खर्चा वो कैसे? ऑपरेशन का खर्चा दादी की सेविंग्स थी, वो थोड़ी सी बस, और उसमें भी मेरा कोई हिस्सा नहीं है। सोच लो, एक बस लोअर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल दे सकता हूँ मैं तुम्हें। काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरे साथ। डोंट वरी, मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं बनूंगी। इनफैक्ट मैं खुद भी जॉब कर लूंगी। या तो ये लड़की बहुत सच्ची है, या फिर कोई ये बड़ा खेल खेल रही है हमारे साथ। चलो। आराम से। सॉरी। ओह शिट, आपकी कार है ये? हाँ? आई एम सॉरी, स्क्रैच लग गया। ज्यादा महंगी तो नहीं थी? नहीं, कहाँ एक्सपेंसिव, नॉर्मल सी गाड़ी है। रिपेयर का ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। व्हाट? 10 करोड़ की गाड़ी डैमेज कर दी? सॉरी। इट्स ओके, सॉरी मत बोलो। नॉर्मल सी सेकंड हैंड मिडिल क्लास गाड़ी है, मारुति सुजुकी टाइप, हो जाएगा ठीक, कराएंगे। चाहे दुनिया के लिए सबसे महंगी गाड़ी ना हो, पर आपके लिए तो बेस्ट होगी ना? नहीं, वो कंपनी की गाड़ी है, वो लोग करा लेंगे ठीक, आप टेंशन मत लो। चलो छोड़ो तुम। सीट बेल्ट लगा लो। सॉरी, मैं लगा लूं। लेट द गेम बिगिन, संध्या रॉय। गरीबी में रहने के लिए मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम्हारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। म्यूजिक चालू करो। अभी ये सब क्या है? आज मेरे घर में मेरी लक्ष्मी आई है। आओ बेटा, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। खुश रहो। आजा बेटा अंदर। जीते रहो बेटा। खाना तैयार है, तुम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो आ जाओ, आओ बेटा। अरे दादी, हाँ? आप क्या कर रहे हो? पता है ना डॉक्टर ने मना किया ये सब खाने के लिए। मैं मंगाता हूँ। नील, यस। वो वाला खाना लाना। ओके। देखिए, कुछ फैंसी तो नहीं है, नॉर्मल खाना है, मिडिल क्लास, यही अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग। प्लीज खाइए ना।
आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।